बीए भाग द्वितीय वर्ष के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र एकांकी संग्रह में हमने पिछले वीडियो में श्री मोहन राकेश जी द्वारा लिखित एकांकी बहुत बड़ा सवाल के संदर्भ में परिचयात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात की थी। मोहन राकेश जी हिंदी के एक पहले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने नाटक को मौलिक, स्वतंत्र और जटिल रूप ही प्रदान ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक द्वंद्व और समकालीन चेतना संवेदना से संपृक्त किया। उन्होंने अपने नाटक के माध्यम से रंगमंच में उन्नतिकारी परिवर्तन कर अनेक नवीन नाट्य प्रयोग किए। इस एकांकी में आज की प्रशासनिक व्यवस्था पर करारा व्यवहार व्यंग्य किया गया है। इसमें आयोजित लो ग्रेड वेलफेयर सोसाइटी में सेक्रेटरी के अलावा कोई भी सदस्य समय पर उपस्थित नहीं होता। शेष सभी अपनी मनमर्जी से आते हैं। वे मुद्दे की बात ना करके एक दूसरे को नीचा दिखाने, मजाक बनाने की ही बात करते हैं। ऐसी स्थिति में देश समाज में व्याप्त समस्याओं में सुधार कैसे किया जा सकता है, यही बहुत बड़ा सवाल इस दृष्टि से शीर्षक जो है वो लिया गया है। इसमें प्रमुख पात्र राम भरोसे, श्याम भरोसे, शर्मा, कपूर, मनोरमा, संतोष, गुरप्रीत, प्रेम प्रकाश, दीनदयाल, रमेश, मोहन तथा सत्यपाल है। मोहन राकेश जी ने बहुत बड़ा सवाल एकांकी के माध्यम से आज के व्यक्ति और समाज में व्याप्त कर्तव्यहीनता और दायित्वहीनता को यथार्थ के धरातल पर व्यंग्य रूप में प्रस्तुत करने का सार्थक प्रयत्न किया है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर होने वाली मीटिंग में ना कोई समय पर आता है और मनमर्जी से आकर मुद्दे पर बात ना करके एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं। इसका उद्देश्य आज देश समाज में प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त सारी की सारी जो अनुशासनहीनता उसको उजागर करती है। समय समय पर समस्या के समाधान करने के लिए मीटिंग का तो आयोजन पूरे तामझाम के साथ होता है, लेकिन किसी निर्णय के ही आपसी नोकझोंक और मनोरंजन के बीच समाप्त हो जाती है। देश समाज की समस्याओं के सुधार को किसी को भी चिंता नहीं है, चिंता केवल स्वार्थ पूर्ति की है। इस एकांकी की कुछ विशेष व्याख्याएं हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। एकांकी के प्रमुख पात्र शर्मा, मोहन, कपूर आदि के बीच में संवाद होते हैं। इसमें शर्मा नामक जो पात्र है वो कहता है, मैं उसी पर आ रहा हूं। हम आज सरकार के सामने यह ठोस सुझाव रखना चाहते हैं कि यानी मेरा मतलब है कि आबादी बढ़ जाने से शहर बी ग्रेड से ए ग्रेड हो जाते हैं, लेकिन जहां तक हम लोगों का ताल्लुक है, कहना चाहिए कि लो ग्रेड वर्कर्स की जिंदगी लो ग्रेड के लो ग्रेड से लोअर ग्रेड हो जाती है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है और हमें सिर्फ प्रस्ताव ही पास नहीं करना होता, उसके लिए उसे मनवाने के लिए पूरी कोशिश भी करनी है कि 1-1.5 साल के अंदर जैसे ही इतने कॉलोनीज है, उसी तरह से एक निम्न स्तर गृह निर्माण की योजना के अंतर्गत। तभी बीच में जो है वो अन्य पात्र बोलता है। इस एकांकी के अंतर्गत लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में जब सोसाइटी के सेक्रेटरी शर्मा अपना कथन प्रारंभ करते हैं, तब मोहन प्रश्न करता है कि आप यह बताइए कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शर्मा का जो कथन है वो इसके अंतर्गत है कि आज सरकार के सामने यह ठोस सुझाव रखना चाहिए कि शहर में आबादी बढ़ जाने के कारण शहर की स्थिति में सरकार द्वारा परिवर्तन करके उसको बी ग्रेड से बदलकर ए ग्रेड में कर दिया जाता है।
भौतिक अभिवृद्धि की दृष्टि से सरकार का यह निर्णय तो उपयुक्त प्रतीत होता है, लेकिन सरकार हम आम जन की स्थिति की और कोई भी ध्यान नहीं देती। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हम लो ग्रेड कर्मचारियों की स्थिति और लोअर ग्रेड की होती जा रही है, अर्थात हमारी स्थिति निम्न श्रेणी से निम्नतर श्रेणी की ओर बढ़ती जाती है, क्योंकि शहर की श्रेणी में परिवर्तन होने से महंगाई बढ़ती है और हमारा जीवन स्तर उससे प्रभावित होता है। इस स्थिति में हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम इस परिवर्तित स्थिति को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव ही पारित न करें, बल्कि इस स्थिति को सरकार के समक्ष उजागर करने और उसे मनवाने के लिए सरकार पर पूरी तरह से दबाव डालें। हमें सरकार के समक्ष इस बात पर मनवाने के लिए दबाव डालना चाहिए कि 1-1.5 साल के अंदर शहर विकास की दृष्टि से जैसे कॉलोनीज का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार हम लो ग्रेड वालों के लिए अर्थात निचले दर्जे वालों के लिए घर बनाए जाने चाहिए, जिससे हमें भी आवासीय सुविधाओं का लाभ मिले। इस प्रकार सरकार द्वारा भौतिक विकास की नीतियों पर जहां व्यंग्य किया गया है, वही उसकी आम जन विकास सहूलियत की सोच पर भी व्यंग्यात्मकता दृष्टिकोण की सशक्त अभिव्यक्ति की गई है। दूसरी जो प्रमुख व्याख्या है, उसके अंतर्गत पुनः जो शर्मा है वो कहता है कि तो कहने का मतलब ऐसा है, एक ऐसी योजना हो जिसमें वह सरकारी योजना भी हो सकती है और छोटे कर्जों की योजना का हिस्सा भी। एक सुझाव था कि घर नीलाम किया जाए, लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि नीलामी जो है वह समाजवादी नीति नहीं है। उसमें बड़ा छोटे को निगल जाता है और छोटा, वैसे लॉटरी भी डाली जा सकती है घरों की, पर योजना जो भी हो ऐसी होनी चाहिए तो कि उसका लाभ हमारे सब सदस्यों का हो सके। इस संवाद के अंतर्गत लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की चल रही मीटिंग में सोसाइटी के सेक्रेटरी शर्मा हाउसेज फॉर लो वर्कर्स के संबंध में अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि छोटे तबकों के लोगों के घर निर्माण हेतु एक ऐसी योजना बनानी चाहिए कि वह योजना सरकारी भी हो सकती है और छोटे कर्जों को देने की योजना भी हो सकती है। इस संबंध में एक सुझाव यह भी आया है कि सरकार द्वारा बनाकर घर नीलाम किए जाए। इस संबंध में शर्मा जी का व्यक्तिगत मत था कि मैं घर नीलामी के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि नीलामी की प्रक्रिया समाजवादी नीति नहीं है। नीलामी में तो घर या अन्य कोई भी चीज वही प्राप्त कर सकता है जो संबंधित वस्तु की सबसे ऊंची बोली लगाता है। इस प्रक्रिया में क्रय की जाने वाली वस्तु हमेशा ही पैसे वालों के ही हाथ आती है। इससे तो बड़ा आदमी अर्थात धनवान व्यक्ति छोटे व्यक्ति के अधिकार को हड़प लेता है, और यह हड़पने का जो भाव है वो समाजवादी परंपरा का ना तो द्योतक हो सकता है और ना ही पोषक। इस संबंध में एक चिंतन यह भी है कि घरों को देने के लिए लॉटरी पद्धति का उपयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार घरों को देने में जो भी योजना लागू की जाए उसका आधार सर्वजन हिताय होना चाहिए, जिससे उसका लाभ सभी सदस्यों को सहजता से प्राप्त हो सके। सरकार द्वारा घर का स्वामित्व प्रदान करने में एकांकीकार ने शर्मा के माध्यम से नीलामी की प्रक्रिया को सिरे से खारिज करते हुए उसे समाजवादी प्रक्रिया न होने का स्पष्ट दावा प्रस्तुत किया है, और उसका दावा प्रजातंत्र दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त है। तो ये कुछ व्याख्याएं हैं। अन्य व्याख्याओं के बारे में भी अगले वीडियो में बात करेंगे।